Assalamu alaikum and good morning, dear students. Have a very blessed Friday. Welcome to your science class, and I'm your science teacher, Ms. Nida Zamurd. Students, today we will start our new lesson, lesson number 7, Safety and First Aid. Open page number 42. Write down date and day. Date is 28th August 2020. C.W is for classwork and day is Friday. Safety and first aid. Accidents can happen in several ways if we are not careful. अगर हम केयरफुल नहीं हैं, केयरलेस हैं, तो मुख्तलिफ हादसात हो सकते हैं मुख्तलिफ सिचुएशंस में. Even at homes. Accidents at homes are mainly caused by fire, electricity and by sharp things such as knives and scissors. घरों में भी हादसात हो सकते हैं. कैसे? मेनली घरों में हादसात किस वजह से होते हैं? ज़्यादातर आग, बिजली या फिर शार्प थिंग्स होती हैं जैसे कि छुरी या कैंची वगैरह. ठीक है ना. ऑल दीज थिंग्स आर यूज़फुल टू अस, ऑल्दो दीज आर यूज़फुल टू अस. ठीक है, तमाम चीज़ें, चाहे वो फायर है, आग के ऊपर हम खाना बनाते हैं, बिजली भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, और बाकी नाइफ्स और सीजर्स वगैरह भी हमारे यूज़ की चीज़ें हैं, लेकिन इनको केयरफुली यूज़ करना चाहिए. ठीक है, क्या करना चाहिए? इनको केयरफुली यूज़ करना चाहिए. दे कैन बी डेंजरस फॉर अस इफ़ वी आर नॉट केयरफुल विद दैम. अगर हम उन्हें केयरफुली यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो हमारे लिए डेंजरस हो सकती हैं. अ केयरलेसली थ्रोन लाइटेड मैचस्टिक कैन बर्न एन एंटायर हाउस. आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि लापरवाही से फेंकी गई एक जली हुई माचिस की तीली, ठीक है, छोटी सी होती है ना माचिस की तीली, जली हुई माचिस की तीली अगर आप केयरलेसली फेंक देते हैं, खुदा ना खास्ता, तो वो आपका पूरा घर जला सकती है. ठीक है. इलेक्ट्रिकल गैजेट्स सच एज टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन्स कैन बी डेंजरस इफ़ नॉट मेंटेन्ड एंड हैंडल्ड केयरफुली. इसी तरह बिजली से चलने वाली चीज़ें जो कि हम किचन में यूज़ करते हैं या घर के दूसरे कामों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे टोस्टर है, माइक्रोवेव ओवन्स हैं, या बिजली से चलने वाली इस्त्रियाँ, अगर उनको भी हम केयरफुली यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा? दे आर डेंजरस फॉर अस. वो हमारे लिए ख़तरनाक हो सकती हैं, नुकसान पहुँचा सकती हैं हमें. ठीक है, ये हम बात करें कि घरों के अंदर रहते हुए भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, हादसात हो सकते हैं. हादसात का मतलब ये नहीं होता कि जस्ट बाहर रोड्स पर जो एक्सीडेंट्स होते हैं गाड़ियों के, वही एक्सीडेंट्स होते हैं. नहीं, घरों के अंदर भी अगर आप केयरफुल नहीं हैं तो एक्सीडेंट्स कैन हैपन. जैसे कि मैंने अभी बताया, फायर, इलेक्ट्रिसिटी, सीजर्स, नाइव्स या डिफरेंट इलेक्ट्रिकल गैजेट्स जो हैं वो हमारे लिए ख़तरनाक हो सकते हैं. यूज़ उन्हें ज़रूर करें लेकिन केयरफुली. इसी तरह घर में ही एट होम चिल्ड्रन रनिंग अप और डाउन स्टेयरकेस कैन फॉल एंड गेट इंजर्ड. ठीक है, घरों में बच्चे बाज़ क्या होते हैं कि सीढ़ियों के ऊपर भाग रहे हैं, भाग के ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, उससे भी क्या हो सकता है? वो गिर सकते हैं और ज़ख्मी हो सकते हैं. एक्सीडेंट्स एट होम कैन ऑल्सो हैपन इफ़ चिल्ड्रन ईट और ड्रिंक एनीथिंग हार्मफुल. इसी तरह घर में एक्सीडेंट की और भी रीज़न क्या है कि अगर बच्चे कोई ऐसी चीज़ खा लें या पी लें जो कि हार्मफुल है. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मेडिसिन है जो कि एक्सपायर्ड हो चुकी है या वो आपके लिए नहीं है. ठीक है, किसी आपके ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी की मेडिसिन रखी है घर में, या कोई ऐसी चीज़ जो खाने की चीज़ जो ख़राब हो चुकी है और आपको नहीं पता, और आप केयरलेसली उसको खा लेते हैं या पी लेते हैं, तो उससे भी आप बीमार पड़ सकते हैं, वो भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है. दैट्स वाई मेडिसिन शुड ऑलवेज बी केप्ट आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन. यही वजह है कि दवाइयाँ हमेशा बच्चों की पहुँच से दूर रखनी चाहिए. अगर आपकी फ्रिज में कोई चीज़ पड़ी है खाने की, तो अगर आप उसके मुतलिक श्योर नहीं हैं, जब तक आप अपनी मदर से पूछ ना लें, ठीक है, आपको श्योरिटी नहीं है ना कि वो चीज़ कब से पड़ी है, कब से रखी है, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 1 वीक हो गया, हो सकता है कि वो ख़राब हो चुकी हो. ठीक है, इट कैन कॉज फूड पॉइजनिंग. सो इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट एनी थिंग, सो डोंट ईट और ड्रिंक विदाउट द परमिशन ऑफ योर मदर. इस तरह से केयर करके हम हादसात से ख़ुद को और दूसरों को महफूज रख सकते हैं. ठीक है, ये तो बात हो रही थी घर की. इसी तरह से रोड्स पर अ नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स अकर ऑन रोड. सड़क पे भी बहुत सारे हादसात होते हैं. दे हैपन मेनली बिकॉज पीपल डू नॉट ड्राइव केयरफुली एंड डू नॉट फॉलो ट्रैफिक रूल्स. ठीक है, अब होता क्या है, रोड्स पर एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? क्योंकि लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते, केयरफुली ड्राइव नहीं करते. ठीक है, ये आप 2 सिचुएशंस देख रहे हैं. एक सिचुएशन देखिए कि कैसे गाड़ियाँ जो हैं वो प्रॉपरली लाइन में लगी हुई हैं. बड़ी गाड़ियाँ एक साइड पर हैं, ठीक है, छोटी गाड़ियाँ दूसरी साइड पर, बाइक्स की अलग लेन बनी हुई है. और सेकंड सिचुएशन में आप देखिए कि क्या हो रहा है यहाँ पर. अब यहाँ से ना तो किसी को निकलने का रास्ता मिलेगा, ठीक है, लोग लेट भी होंगे जहाँ उन्हें ऑफिस जाना है, स्कूल्स जाना है, जहाँ भी जाना है. और सेकेंडली क्या होगा? एक्सीडेंट्स होंगे. हैव यू सीन पीपल ड्राइविंग टू फास्ट इन अ क्राउडेड स्ट्रीट? हैव यू सीन कार्स overtaking on the wrong lane and vehicles going zigzag rather than one behind the other in proper traffic lanes?
इन विच काइंड ऑफ ट्रैफिक सिचुएशन डू यू एक्सपेक्ट लेसर एक्सीडेंट्स टू अकर। ठीक है, ये वही बात है जो मैंने अभी बताई है कि अगर आप फास्ट उसमें क्राउडेड स्ट्रीट में फास्ट ड्राइव करेंगे सो क्या होगा, एक्सीडेंट्स विल हैपन। इसी तरह से अगर रॉन्ग लेन से आप ओवरटेक करेंगे तो भी एक्सीडेंट्स होंगे। लेकिन अगर ये सिचुएशन होगी सो एक्सीडेंट्स के चांसेस कम होंगे और इस सिचुएशन में एक्सीडेंट्स के चांसेस ज़्यादा हैं। सो ये तो बात हो रही थी एक्सीडेंट्स की, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि इवन इफ़ वन इज़ केयरफुल एक्सीडेंट्स हैपन। बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा केयर के बावजूद भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कोई ज़ख्मी भी हो सकता है। तो हमने अब देखना ये है, इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। देखें चैप्टर का नाम ही क्या है, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। कि अगर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, पहली बात तो ये कि हमें केयरफुल होना चाहिए, लेकिन स्टिल एक्सीडेंट्स कैन हैपन। सो व्हाट वी शुड डू इन सम ऑफ दीज सिचुएशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टार्ट लेते हैं हम घर से। हमने बात की कि घरों में एक्सीडेंट्स हो सकते हैं ड्यू टू फायर, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। सो फायर एंड इट्स प्रिवेंशन। आग अगर लग जाए खुदा ना खास्ता तो क्या करना चाहिए आपको। मोस्ट फायर्स इन अ हाउस अकर वाइल वर्किंग और वाइल यूजिंग अ डिफेक्टिव इलेक्ट्रिकल गैजेट्स। ठीक है, घरों में ज़्यादातर आग किस वजह से लगती है कि कोई आपका इलेक्ट्रिकल गैजेट यानी कि बिजली से चलने वाली कोई भी चीज़ ख़राब है या डिफेक्टिव है तो उससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है और आग लग सकती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल इलेक्ट्रिकल गैजेट्स आर चेक फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसलिए ये बहुत अहम है कि तमाम चीज़ें जो बिजली से चलती हैं उनको टाइम टू टाइम आप चेक करवाते रहें। अगर क्या हो, इफ़ अ क्रैक और कट इज़ नोटिस्ड इन द रबर कवरिंग ऑफ एनी वायर, द वायर शुड बी रिप्लेस्ड। आपको पता है जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं दे आर कवर्ड विद रबर। उससे क्या होता है कि हम करंट लगने से महफूज रहते हैं। अगर आप देखें कि कहीं से उस रबर कवरिंग में कट है या क्रैक है तो फ़ौरन से पहले उस वायर को रिप्लेस करवाएं। वायर्स एंड इलेक्ट्रिकल गैजेट शुड नेवर बी अलाउड टू गेट वेट। बिजली की तारें या बिजली से चलने वाला जितना भी सामान है उसको कभी भी गीला मत होने दे पानी से। ठीक है, पानी मत पड़ने दे उसके ऊपर और ना ही उनको आप गीले हाथों से टच करें। मेक श्योर दैट द गैजेट इज़ स्विच्ड ऑफ आफ्टर यूज़ करने के बाद हमेशा उनको स्विच ऑफ करें। इसी तरह से किचन में हम यूज़ करते हैं स्टोव। ठीक है, खाना पकाने के लिए। अ केरोसिन स्टोव शुड नॉट बी केप्ट ऑन द फ्लोर। इट कैन ईजिली गेट नॉक्ड ओवर स्पिलिंग द कैरोसिन, दिस कैन कॉज अ मेजर फायर। ठीक है, कैरोसिन ऑयल अगर हम यूज़ कर रहे हैं चूल्हे में, गैस वाले चूल्हे की बजाय कैरोसिन ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या करें कि उसको कभी भी फ़र्श पे मत रखें, क्योंकि कैरोसिन जो होता है वो अक्सर फ़र्श पे अगर खुदा ना खास्ता गिर जाए तो उससे क्या होगा, आग लग सकती है। वो फटाफट आग को कैच करता है तो उससे क्या होता है, मेजर, इट कैन कॉज मेजर फायर। अ नंबर ऑफ फायर्स कैन अकर इफ़ पीपल आर नॉट केयरफुल विद गैस स्टोव्स। इसी तरह हमारे घरों में आपको पता है कि गैस वाले चूल्हे इस्तेमाल होते हैं, लेकिन क्या होता है समटाइम्स पीपल आर नॉट केयरफुल विद गैस स्टोव्स। और अगर लोग केयरफुल नहीं होंगे तो क्या होता है कि आग लग जाती है। खुदा ना खास्ता अक्सर हम सुनते हैं सर्दियों में मोस्टली ऐसे केसेस होते हैं कि फ़लाँ के घर में आग लग गई या कोई भी ऐसा एक्सीडेंट हो गया। सो मेक श्योर दैट द गैस इज़ स्विच्ड ऑफ व्हेन नॉट इन यूज़। सबसे पहले तो मेक श्योर करें कि जब आप गैस यूज़ नहीं कर रहे तो वो ऑफ़ होनी चाहिए। ठीक है, चूल्हा गैस उसकी खुली हुई ना हो। इफ़ यू स्मेल गैस इन द हाउस इट मे बी लीकिंग फ्रॉम द गैस सिलेंडर। अगर आपको गैस की स्मेल आ रही है घर में से, दैट मीन्स कि वो गैस सिलेंडर से लीक हो रही है। सो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, जैसे ही आपको गैस की स्मेल है, फर्स्ट ऑफ ऑल इमीडिएटली ओपन ऑल डोर्स एंड विंडोज़ टू अलाउ द गैस टू एस्केप। फ़ौरन से पहले तमाम खिड़कियां और तमाम दरवाजे खोल दें ताकि गैस घर से बाहर निकले। रिंग अप द गैस एजेंसी फॉर हेल्प। गैस एजेंसी में कॉल करें हेल्प के लिए। डू नॉट स्विच ऑन और ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल स्विच इन सच अ सिचुएशन एंड डू नॉट लाइट द मैच स्टिक। ऐसी हालत में, ऐसी सूरत हाल में कभी भी कोई भी बिजली का स्विच ऑन या ऑफ ना करें। ठीक है, और माचिस तो बिल्कुल मत चलाएं। गैस लीकेज की स्मेल आपको आई है, फ़ौरन से पहले दरवाजे और खिड़कियां खोलें। उसके अलावा कोई इलेक्ट्रिकल गैजेट्स ऑन या ऑफ मत करें और मैच स्टिक तो बिल्कुल भी मत चलाएं, क्योंकि उससे क्या होगा, दिस कैन कॉज एन एक्सप्लोजन एंड अ मेजर फायर इन द हाउस। ठीक है, खुदा ना खास्ता उससे घर में एक्सप्लोजन हो जाएगा और आग लग जाएगी। सेकेंडली, नेवर वेयर नायलॉन क्लॉथ्स इन द किचन। किचन में जाते हुए कभी भी नायलॉन के कपड़े मत पहने, क्योंकि नायलॉन फाइबर ऐसा होता है कि इसको फ़ौरन से पहले आग लगती है। सो किचन में जाते हुए प्रेफर करें कि कॉटन या वूलन क्लॉथ्स पहने। चिल्ड्रन शुड नॉट बी अलाउड टू प्ले विद मैच स्टिक। बच्चों को कभी भी माचिस से मत खेलने दें। फायर क्रैकर्स यूज ड्यूरिंग शब बारात एंड अदर फेस्टिवल्स आर अदर मेजर कॉज ऑफ फायर। इसी तरह से शब बारात या 14 अगस्त या ईद वगैरह के मौके पर आप लोग फायर क्रैकर्स यूज़ करते हैं। दीज आर ऑल्सो a major cause of fire. Some firecrackers often go sideways instead of going up. They can hit and injure someone or cause a major fire.
कैसे? बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फायर क्रैकर्स ऊपर जाने की बजाय साइडवेज़ में चले जाते हैं और उससे क्या होता है कि वो किसी इंसान को लग सकते हैं, उसको हिट कर सकते हैं, इंजर कर सकते हैं, या खुदा ना खास्ता किसी बिजली की तार को या खंबे को अगर जाकर वो हिट करेंगे तो दे कैन कॉज अ मेजर फायर. So that was about the fire and its prevention. Next is what to do if there is a fire. कि अगर आग लग जाए खुदा ना हंसता तो क्या करें? That will be discussed in next lecture inshallah. Thank you so much students. Allah Hafiz.